कहते हैं जब शुक्र महादशा शुरू होती है तो जीवन नरम हो जाता है, लेकिन साथ ही और भी ज्यादा तीव्र। अचानक से आप महसूस करते हैं कि रिश्ते ज्यादा मायने रखने लगे हैं, मन में नई नई इच्छाएं जागती हैं और ऐसा लगता है मानो जिंदगी थोड़ी और आरामदायक हो गई है। समझ जाइए, ये वो पहले संकेत हैं जो बताते हैं कि शुक्र का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, इस चमक दमक के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो ये प्यार, पैसा और कला का एक शानदार तोहफा लाता है। पर अगर यही शुक्र कमजोर हो तो ये सिर्फ लगाव, बेहिसाब खर्च और भावनात्मक उथल-पुथल बनकर रह जाता है। तो असली सवाल ये है, क्या शुक्र सुख का वरदान है या हमारे अपने ही सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा? तो आइए ज्योतिष के इस सबसे शक्तिशाली पूरे 20 साल के दौर को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये महादशा आखिर है क्या, फिर इसके मुख्य विषय क्या होते हैं, मजबूत और कमजोर शुक्र में क्या फर्क है, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, संतुलन के लिए क्या उपाय हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि ये दौर किसके लिए सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये शुक्र महादशा है क्या? शुक्र महादशा ये पूरे 20 साल तक चलती है। जी हाँ, 20 साल। ज्योतिष की विंशोत्तरी प्रणाली में जो ग्रहों के असर को समय में बांटती है, ये सबसे लंबी अवधि है और यही वजह है कि ये किसी की भी जिंदगी का एक बेहद महत्वपूर्ण दौर बन जाता है। अब शुक्र यानी वीनस का संबंध है जीवन की लगभग हर खूबसूरत चीज से। शादी और प्यार से लेकर लग्जरी लाइफ और आराम तक, पैसा, सुंदरता, कला, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिप्लोमेसी और हमारा पर्सनल चार्म भी शुक्र के ही दायरे में आते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। शुक्र को वैसे तो एक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन साथ ही ये इच्छाओं का ग्रह भी है। और इसका यही दोहरा स्वभाव, मतलब एक सिक्के के दो पहलू जैसा, इसके असर को इतना जटिल और गहरा बना देता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुक्र महादशा का असर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका नतीजा कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किस राशि और किस घर में बैठा है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, और नवांश चार्ट, जिसे आपकी आत्मा का चार्ट भी कहते हैं, उसमें वो कितना मजबूत है। तो इस 20 साल के लंबे दौर में जीवन के कौन से हिस्से अचानक से स्पॉटलाइट में आ जाते हैं? इस दौर में आप महसूस करेंगे कि शादी, ब्याह और प्यार के मामले, पैसों से जुड़ा आराम, गाड़ी या घर खरीदना, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना और समाज में एक पहचान बनाना, ये सारी चीजें अचानक से आपकी प्राथमिकता बन गई हैं। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दौर दो बिल्कुल अलग रास्ते ले सकता है। एक तरफ अगर आपका शुक्र मजबूत है तो ये आपकी जिंदगी का सुनहरा दौर, मतलब गोल्डन पीरियड बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शुक्र कमजोर है तो यही 20 साल बेहिसाब खर्च, रिश्तों में टकराव और गलत वित्तीय फैसलों का दौर भी साबित हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात याद रखिए, शुक्र कभी ना नहीं कहता। वो सिर्फ आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब वो इच्छाएं आपको कहाँ ले जाती हैं, ये आपकी कुंडली और आपके कर्म तय करते हैं। चलिए अब मजबूत और कमजोर शुक्र के इस फर्क को और ज्यादा साफ साफ समझते हैं। देखिए, जब शुक्र मजबूत होता है, जैसे जब वो अपनी सबसे अच्छी स्थिति यानी मीन राशि में हो या अपने खुद के घर वृषभ या तुला राशि में हो, तो नतीजे शानदार होते हैं। एक खुशहाल शादी, खूब पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल और क्रिएटिव सक्सेस। इसीलिए इस दौर में लोग अक्सर फैशन, मीडिया या डिजाइनिंग जैसे फील्ड्स में चमकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र कमजोर हो, मतलब अपनी सबसे खराब स्थिति कन्या राशि में हो या बुरे ग्रहों से घिरा हो, तो यही दौर रिश्तों में उथल-पुथल, पैसों का नुकसान और सेहत से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। कुछ खास भावों में तो इसके प्रभाव और भी अनोखे होते हैं। जैसे छठे भाव में शुक्र रिश्तों में मुश्किलें तो देता है, लेकिन उन्हें कूटनीति से हल करने की काबिलियत भी देता है। 8वें भाव में ये गहरे और तीव्र भावनात्मक बदलाव लाता है, और 12वें भाव में विदेशी सुख, ज्यादा खर्च और कभी-कभी प्रेम के जरिए आध्यात्मिक झुकाव भी देता है। तो ठीक है, ये तो हुई ज्योतिष की बात, लेकिन असल जिंदगी में, मतलब हमारे करियर, रिश्तों और सेहत पर इसका असर कैसा दिखता है?
करियर के लिहाज से देखें तो शुक्र महादशा क्रिएटिव इंडस्ट्री में तरक्की, ब्रांडिंग में सफलता, व्यापार में अच्छी पार्टनरशिप और पब्लिक विजिबिलिटी ला सकती है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है तो ध्यान रहे, भावनात्मक रूप से लिए गए फैसलों के कारण करियर में बड़े झटके भी लग सकते हैं। रिश्तों के मामले में तो ये सबसे अहम दौर है। अगर शुक्र अच्छा है तो अक्सर इसी दौरान शादी होती है, आपका आकर्षण बढ़ जाता है और रोमांटिक अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो तो यही दौर ब्रेकअप, लव ट्रायंगल्स और सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष की वजह बन सकता है। अब बात करते हैं सेहत की। शुक्र हमारे शरीर में गुर्दे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और त्वचा को कंट्रोल करता है। एक कमजोर शुक्र हार्मोनल परेशानियां, किडनी की दिक्कतें, डायबिटीज या त्वचा से जुड़ी बीमारियां ला सकता है, जबकि एक मजबूत शुक्र चेहरे पर चमक, जीवन शक्ति और एक खास आकर्षण देता है। तो सवाल ये है कि अगर शुक्र की ऊर्जा असंतुलित महसूस हो तो उसे वापस संतुलन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जैसे शुक्र मंत्र ओम शुक्राय नमः का जाप, देवी लक्ष्मी की पूजा या शुक्रवार को सफेद चीजों का दान। लेकिन ज्योतिष में व्यवहार से जुड़े उपाय भी हैं, जैसे रिश्तों में ईमानदारी रखना और अपने पार्टनर्स के प्रति आभार व्यक्त करना। और हाँ, एक खास बात, कोई भी रत्न जैसे हीरा पहनने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। लेकिन इन सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना। याद रखिए, शुक्र संतुलन को इनाम देता है, जरूरत से ज्यादा भोग विलास को नहीं। तो आखिर में वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये 20 साल का दौर जिंदगी बदलने वाला यानी लाइफ चेंजिंग साबित होता है? ये दौर खास तौर पर वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए यादगार बन जाता है। साथ ही जिनकी कुंडली में शुक्र से बनने वाला मालव्य योग जैसा कोई शुभ योग हो या जिनका शुक्र नवांश चार्ट में मजबूत हो, उनके लिए भी ये एक सुनहरा दौर होता है। और जाहिर है, जो लोग क्रिएटिव या लग्जरी फील्ड में काम करते हैं वे इस दौरान काफी तरक्की करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि शुक्र महादशा सिर्फ प्यार, पैसे या लग्जरी के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे मूल्यों के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हम सुख को, समृद्धि को कैसे संभालते हैं। ये समझना कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसे बैठा है, इस 20 साल की लंबी यात्रा को सही दिशा दे सकता है। यह विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर की एक शैक्षिक पहल थी। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली चर्चा में हम बात करेंगे शनि महादशा की, एक ऐसा दौर जो शुक्र से बिल्कुल अलग है। देखने के लिए धन्यवाद।